अहोई अष्टमी हिंदू धर्म में मातृत्व, संतान और परिवार के सुख समृद्धि का प्रतीक पर्व है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना से अहोई माता का व्रत रखती हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्योदय से लेकर तारों के निकलने तक निर्जला उपवास करती हैं और सायंकाल अहोई माता की पूजा करती हैं। कथा के अनुसार एक बार स्त्री से गलती से जंगल में किसी शावक की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उसे संतान हानि का दुख झेलना पड़ा। तब उसने सच्चे मन से अहोई माता की आराधना की, जिससे उसका दोष मिटा और उसे संतान प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत संतान की रक्षा हेतु किया जाने लगा। अहोई माता की पूजा में दीवार पर 7 पुत्रों सहित अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। महिलाएं चांदी की अहोई भी बनवाती हैं और उसे पूजन में उपयोग करती हैं। सायंकाल तारा उदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत से माताओं के जीवन में सुख शांति, संतान की सुरक्षा और घर में समृद्धि बनी रहती है। ओम गम गणपतये नमः। आइए श्रवण करते हैं गणेश भगवान की अहोई अष्टमी की कथा। सृष्टि के आरंभ से ही नारी को सृजन की शक्ति दी गई है। वही माँ जो अपनी कोख में प्राणों को पालती है, वही संतानों के कल्याण के लिए उपवास रखती है, व्रत करती है और देवताओं से उनकी दीर्घायु मांगती है। ऐसे ही एक विशेष दिन का नाम है अहोई अष्टमी, जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए किया जाता है। माताएं इस दिन अहोई माता की पूजा करती हैं, परंतु इसके पीछे एक अद्भुत कथा है जो स्वयं भगवान गणेश से जुड़ी हुई है। इस कथा में छिपा है भक्ति का अर्थ, पश्चाताप की शक्ति और वरदान का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मात्म सेठ रहता था। उसकी 7 बहुएं और एक छोटी बेटी थी। सबका जीवन सुखी था, व्यापार अच्छा चल रहा था, घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु इस सुखी घर में एक बात थी जो सेठानी को रातों की नींद हराम कर देती थी। उसकी बहुओं की कोई संतान नहीं थी। 7 बहुएं सुंदर, कुलवती और गुणवान थीं, पर वर्षों बीत जाने के बाद भी किसी की कोख नहीं फली। सेठानी रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे गणेश देव, विघ्नहर्ता, मेरे कुल की वंश बेल न सूख जाए, मेरी बहुएं मातृत्व का सुख पाएं। गणेश जी को संतान प्रदायक भी कहा गया है, क्योंकि वे हर उस माता की पुकार सुनते हैं जो हृदय से प्रार्थना करती हैं। एक दिन कार्तिक मास आया, चारों ओर दीपक जलने लगे। तुलसी चौरे पर साज सज्जा हुई। घर की महिलाएं पास के जंगल में मिट्टी लाने गईं, ताकि उससे दीवार पर आकृतियां बना सकें। सेठानी की सबसे बड़ी बहू भी उन सब के साथ गई। वह मन ही मन सोच रही थी, काश इस वर्ष अहोई माता मेरी झोली में भी संतान का आशीर्वाद भर दें। परंतु भाग्य ने जैसे उसकी परीक्षा लेना तय किया था। जब सभी महिलाएं जंगल में मिट्टी खोद रही थीं, तभी सेठानी की बहू के फावड़े से अचानक एक छोटा साही का बच्चा अर्थात सिंगारा लगकर मर गया। वह घबरा गई। हाय, ये क्या हो गया? मेरी तो किसी जीव को मारने का कोई इरादा नहीं था, परंतु वह घटना घट चुकी थी। जंगल में रहने वाली वृद्ध स्त्रियां बोली, यह बहुत अशुभ हुआ। साई माता का बच्चा मारा गया है। अब तुम्हारे घर में संतान का सुख नहीं रहेगा। बहू रोती हुई घर लौटी और उस दिन से उसके जीवन में अंधेरा छा गया। वह कितने ही व्रत, उपवास और दान करती, परंतु संतान का सुख उसे न मिला। एक दिन वह बहुत दुखी होकर गणेश मंदिर में गई। वह मूर्ति के सामने सिर झुकाकर बोली, हे गणेश देव, मैं आपके भक्त हूँ। मैंने अज्ञानवश एक छोटे जीव को मार दिया, परंतु क्या उसके लिए मुझे संतान सुख से वंचित रहना होगा? गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, यह संसार कर्म का बंधन है। जो हुआ वह तुम्हारे हाथ से हुआ, परंतु यदि तुम्हारे मन में सच्चा पश्चाताप है तो कर्म का दोष मिटाया जा सकता है। जाओ, कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन सांझ के समय अहोई माता का चित्र बनाओ।
उनके साथ 7 पुत्र और 7 बहुओं की छवि अंकित करना। फिर सच्चे मन से व्रत रखना, दान देना और कथा सुनना। मैं स्वयं अहोई माता के रूप में प्रकट होकर तुम्हारी गोद भर दूंगा। बहू ने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और वैसा ही करने का संकल्प लिया। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी का दिन आया। सूर्यास्त से पहले बहू ने अपने आंगन को लीपा पोता, दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया, जिसमें शाही अर्थात सिंगारा की आकृति, 7 पुत्रों और 7 बहुओं के चित्र के साथ गणेश जी भी विराजमान थे। संध्या को दीप जलाए गई। वह उपवास पर थी, ना तो जल ग्रहण किया न अन्न, सिर्फ भगवान गणेश और अहोई माता की कथा सुनकर आंखों से आंसू बहाती रही। उस रात्रि वह अत्यंत थकान के कारण मंदिर के पास सो गई। सपने में उसने देखा एक तेजस्वी प्रकाश फैल रहा है और उसमें भगवान गणेश जी स्वयं प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा अपराध क्षमा हुआ। जिस प्रकार तुमने निष्ठा से अहोई माता की पूजा की, उसी प्रकार हर वर्ष जो माता यह व्रत करेगी, उसकी संतानों की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। अब तुम्हारी कोख फलेगी और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे कुल का गौरव बनेगा। वह नींद से उठी तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। कुछ ही महीनों में उसे गर्भ धारण हुआ। 9 महीने के बाद उसके घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। सेठानी ने यह चमत्कार देखा तो उसने इस व्रत को पूरे नगर में फैलाया। सब महिलाएं बोली, यह तो गणेश जी का आशीर्वाद है। उन्होंने स्वयं अहोई माता के रूप में कृपा की है। उस दिन से यह व्रत हर घर में मनाया जाने लगा। माताएं संतान के कल्याण के लिए अहोई अष्टमी को निर्जला व्रत करती। संध्या के समय दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाती, जिसमें 7 छोटे छोटे पुत्रों, बहुओं और शाही की छवि होती है। साथ ही ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखी जाती है। इस दिन व्रती स्त्रियां प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। सारे दिन अन्न जल का त्याग करती हैं। संध्या के समय घर के उत्तर दिशा की दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाती हैं। पास में 7 अनाजों से पूजा का आसन बनाकर पानी से भरा कलश रखती हैं। कलश पर रोली, चावल, दीपक और धूप से पूजन किया जाता है। फिर कथा सुनाई जाती है और अहोई माता का नाम जप किया जाता है। रात्रि में तारे के दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। यह तारा, जिसे अहोई तारा कहा जाता है, अर्थात माता के साक्षी के रूप में पूजा जाता है। एक दिन पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, वत्स, तू तो सबका मंगल करता है, यह व्रत अहोई माता के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ? गणेश जी बोले, माते, अहोई का अर्थ है आ यानी ना और होई यानी पाप। जो इस दिन व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की रक्षा करता है और इस व्रत में मेरी ही शक्ति अहोई माता के रूप में पूजित होती है। जो माता श्रद्धा से यह व्रत करती है, मैं स्वयं उसके घर में विघ्न नहीं आने देता। पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, यह व्रत सदा सर्वदा के लिए माताओं के लिए कल्याणकारी बना रहे। अहोई अष्टमी की कथा हमें सिखाती है कि अज्ञानवश किया गया कर्म भी फल देता है, परंतु यदि मन में पश्चाताप और श्रद्धा हो तो भगवान भी अपने भक्तों की भूलें क्षमा कर देते हैं। गणेश जी का संदेश यही है, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। संतान के लिए की गई माता की तपस्या, उसकी आस्था और त्याग, यही इस व्रत का सार है। जय अहोई माता, जय गणेश विघ्नहर्ता। संतान के हित तुम पूजी जाती, दुख दरिद्रता सब मिट जाती। 7 पुत्र सौभाग्य तुम्ही से, करो कृपा माता अहोई जी। जो श्रद्धा से व्रत रखे उसका घर धन धान्य भरे। जो भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में संतान सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। ग्रह में कलह दूर होती है और हर दिशा से मंगल घटे होता है। अहोई माता और गणेश जी की कृपा से घर में सुख शांति, संतान और समृद्धि का वास होता है। कार्तिक मास की अष्टमी को जब दीपक जलाए जाते हैं और माताएं तारों की ओर देखकर जल ग्रहण करती हैं, तो उस क्षण आकाश में भगवान गणेश मुस्कुराते हैं।
क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि मातृत्व की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। अहोई माता की जय, गणेश विघ्नहर्ता की जय। अहोई अष्टमी की पहली कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ में जंगल से मिट्टी लेने के लिए गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थीं, वहां पर स्याऊ से अर्थात सेई स्याऊ माता की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसीलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी यानी कि 7वीं भाभी सोचने लगी कि यह तो मेरी इकलौती ननद है और अगर इसकी कोख बन जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बंधवा लूंगी तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो 6 जेठानियां हैं उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। ऐसा सोचकर उस सबसे छोटी भाभी ने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता। इससे दुखी होकर उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब ब्राह्मण ने बताया कि काली गाय स्याऊ माता की सहेली है, इसीलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी सहेली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातः काल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती और चारा पानी रख जाती। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो अब मैं देखूंगी। ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे बेटी, तुझे किस चीज की इच्छा है। तब छोटी बहू ने कहा, हे गौ माता, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उनसे कहकर मेरी कोख को खुलवा दो। गाय माता ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी सहेली से मिलने के लिए चली, लेकिन स्याऊ माता 7 समुद्र के पार रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसके बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माता गरुड़ आई तो वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर उस छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए यहाँ आया था, तो मैंने उस सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस गरुड़ माता ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या मांगती हो। बहू बोली कि 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ माता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें स्याऊ माता के पास में पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आओ बहन, अब तो बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सलाई से सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्याऊ माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंक्रीट पर तुम्हारे पास में
बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तू घर जाकर उजमन अर्थात उत्सव करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेंगी और तरक्की करेंगी। फिर छोटी बहू स्याऊ माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ में वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और 7 अहोई बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उचमन किया। रात के समय जेठानियां कहने लगी कि जल्दी से पूजा कर लो। यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर देखा और लौटकर बताया कि चाची के घर तो खूब उजमन हो रहा है। यह सुनकर 6 जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई और तेरे इतने बेटे बहू कैसे हुए। तब छोटी बहू ने बताया, उस समय तुमने तो अपनी कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से स्याऊ माता ने मेरी कोख खुलवा दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे बहू हैं। हे स्याऊ माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जिस प्रकार से बहू की कोख खोली उसी प्रकार से हमारी भी खोलना। इस कथा को कहने वालों और सुनने वालों की कोख खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना, हम सबकी संतानों को सद्बुद्धि देना और खूब होशियार बनाना। हमारी संतान को सभी प्रकार की विद्या और धन प्रदान करना। हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। बोलिए स्याऊ माता की जय। माता और उनके भक्तों की जय। बोलिए अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। आइए अब अहोई अष्टमी की दूसरी कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती साध्वी, शीलवान, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां थीं, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से व्यथित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करेंगे। इस प्रकार वे दोनों अपना घर-बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जर रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन अर्चन किया और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुँचे तो उस दंपत्ति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपत्ति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे।
बोलिए अहोई माता की जय। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। अहोई अष्टमी की तीसरी कथा। आइए अब अहोई अष्टमी की तीसरी कथा को सुनते हैं। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। एक दिन सेठ की पत्नी खदान में से खोद कर मिट्टी लाने के लिए गई। जैसे ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, वैसे ही उसमें रह रहे स्याहू के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जब साहूकार की पत्नी ने स्याहू को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ। परंतु जो कुछ होना था वो हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी। अतः दुखी मन से वह घर लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं लाई। इसके बाद स्याऊ जब घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह दुख से कातर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी त्रिशोदक भोगना पड़ेगा। इधर स्याऊ के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र काल कवलित हो गए। इस प्रकार ही दुखद घटना देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उस दंपत्ति ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। उन दोनों के शरीर में जब तक जान थी तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयाद्र हो गए और आकाशवाणी की कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही सेही के बच्चों को मार डाला था, इसीलिए तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट सहना पड़ा। अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अहित ना करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुन सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गगामी हुए। बोलिए अहोई माता की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते, कोरण को काया, वाजन को पुत्र देते, निर्धन को माया।
अंधन को आँख देते, कोरिण को काया, वाछन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए, सफल कीज सेवा। सूर्य शाम शरण आए, सफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए, सफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश महाराज की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए श्रवण करते हैं अहोई माता की आरती। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरे विष्णु विधाता। जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी, कमला तू ही है जग माता। मैया तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही है पाताल वसंती, तू ही है शुभ दाता। मैया तू ही है शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो वासा, बाही में गुण आता। मैया बाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख ना होवे, ना कोई पुत्र पाता। मैया ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। मैया क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता। मैया जो कोई गाता, और उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, ओम जय अहोई माता। बोलिए अहोई मैया की जय।